अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सजाद। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, हमारा खैर एफएम 97 इस मौके पर सेलिब्रेट कर रहा है ये दिन। और आज हम इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहते हैं कि हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को हमारी जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम यकीनन उनके लिए मौजूद हैं। एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ सबसे पहले तो, जैसे बहुत से लोग हमारे अंदर से ही हैं जो कहते हैं कि यकजहती का इजहार करने से क्या फ़ायदा होता है, इस तरह के कामों से क्या फ़ायदा, कश्मीरियों को क्या फ़र्क पड़ेगा, और इस किस्म की बहुत सी बातें। तो देखिए, ये वही लोग थे जो पहले कहते थे कि तकरीरों से क्या फ़ायदा होता है, जुम्मे के दिन खड़े हो जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो अब आप देखिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामोफोबिया के बारे में की गई तकारीर से, जिसके बारे में कहा जाता था कि तकरीरों से क्या होगा, आप देखें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इस्लामोफोबिया के हवाले से पैगाम आ गया। इसके बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इसी हवाले से बात की। तो रूस से कनाडा तक और कनाडा से दूसरी पूरी दुनिया तक अब ये इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ें, मजबूत ममालिक की आवाज़ें जो है वो आना शुरू हो गई। तो यकीनन ये हमारे मौक़िफ़ की फ़तह है। तो तकरीरों से यही जो है हमें रिजल्ट मिला है। अब दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही है और हमारी ही ज़बान अब बोल रही है। तो कश्मीरियों के हवाले से भी हमारी ही ज़बान इंशाल्लाह बोली जाएगी। मसला ये है कि कश्मीर कमेटी होने के बावजूद कभी कश्मीरियों के हवाले से हमारे यहाँ कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं गया था। फजलुर रहमान साहब जब कश्मीर कमेटी के, ज़्यादा दूर नहीं जाते ना, अभी पुराने ही देख लेते थोड़ा सा। फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के सरबराह थे, क्या किया उन्होंने? इजलास तक नहीं करते थे, कभी उसको हेड नहीं किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ, हमारी कोताहियाँ भी थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब से उनका उनका ये इक़्तिदार शुरू हुआ, उन्होंने इस बारे में अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर भी कहा है और पूरी दुनिया में हर फोरम पर, यूनाइटेड नेशन में भी, हर जगह अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि कश्मीर के अवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए, सवाब राय उनका हक़ है। देखिए, अब हमारे इस मौक़िफ़ को दुनिया तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि 7 दहाइयों के बाद पहली बार ही तो किसी सरबराह ने ये बात की है। इससे पहले तो इस पे बात ही नहीं हुई कभी। जो कश्मीर कमेटी बनी रहती थी उसमें भी कभी किसी ने बात नहीं की। तो सरबराह की जानिब से, किसी सरबराह ममलिकत की जानिब से, किसी रियासती रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से पहली बार ये बात की जा रही है। तो यकीनन थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारे मौक़िफ़ की तायद में आवाज़ें जिस तरह इस्लामोफोबिया के हवाले से उठना शुरू हो गई, इस हवाले से भी ज़रूर उठेंगी। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को डिफेंड नहीं कर रही या उनकी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ, बट इट्स रियलिटी। 7 दहाइयों में पहली बार कश्मीर के लिए एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठी है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इस बारे में अपना मजबूत मौक़िफ़ सारी दुनिया को बता चुका है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम भी यही कहना चाहते हैं कि कश्मीरी जो चाहते हैं हम उनके साथ हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं तो हमें तब भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कश्मीरियों की कुर्बानी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए नहीं थी, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। हुर्रियत रहनुमा पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआगो रहे। इवन के सैयद गिलानी साहब मरहूम, जब उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जब पूरी दुनिया ने सुना, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे पहली बार उम्मीद जो है वो नज़र आई है। मतलब हम हमेशा से उनके साथ थे, लेकिन हमारे हुक्मरानों की जानिब से आवाज़ नहीं उठी थी। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों की जानिब से भी आवाज़ उठी है, बड़ी तवाना आवाज़, जिसे दुनिया के हर फोरम पर महसूस किया जा रहा है और सुना जा रहा है। वेल, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इस प्लेटफॉर्म से हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर भी हमें देखने सुनने वाले लोग मौजूद होते हैं, तो हम हमारी ये ड्यूटी है, हर पाकिस्तानी की ये ड्यूटी है कि वो जहाँ जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से टच कर सकता है उसको बताए कि वो जो इंडिया जा कश्मीर से निकल जाए ना, वो बिल्कुल ठीक है, निकलिए कश्मीर से। कश्मीर आपके बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। आर्टिकल 370 बिगाड़ने के बाद आप समझ रहे हैं कि आप इसमें, क्योंकि कश्मीर का एक लॉ ये था कि गैर कश्मीरी जो है वो वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो 370 को जब इंडिया ने चेंज किया, तो अब वहाँ जो नॉन मुस्लिम हैं इंडिया से लाके बसाए जा रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी, वो कश्मीरी कहलाएं और फिर प्रॉपर्टी खरीद सके और उनकी तादाद एक ज़्यादा हो जाए वहाँ पे। लेकिन कश्मीर मुसलमानों का है, कश्मीरियों का है। वो चिनार जो खूबसूरत लगा करते थे, वो चिनार अब सालों से शोले उगल रहे हैं। ज़ाफ़रान के खेत अब खून में नहा चुके हैं। ये बहुत 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 बड़ी कुर्बानियाँ जो है वो दे चुके हैं। कहते हैं कि जब रात बहुत गहरी हो जाए तो सुबह करीब होती है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों से यही कहना चाहते हैं, क्या आपकी जो जदोजहद आज़ादी की रात है वो बहुत तवील हो चुकी है, बहुत गहरी भी हो चुकी है। इसलिए हमें यकीन है कि सुबह आज़ादी अब बहुत करीब है। इंशाल्लाह 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 बहुत जल्द आप अपनी आज़ादी की सुबह को देखेंगे।
कहने वाले ये भी कहते हैं, और हमारे अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें उठती है कि हम अपने मुल्क को संभाल नहीं पाते, हम दूसरों की बात करते हैं। गुलामी जो है वो मुसलमान कभी भी नहीं सहता, वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुक सकता। अगर हम किसी के आगे नहीं झुक सकते तो दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद है उनके झुकने पे हम कैसे मान जाएं। कश्मीरी इनकार करते हैं इंडिया के आगे झुकने से, वो गुलाम होने से इनकार करते हैं, और हम उनका इस बात पे साथ देते हैं। वो अपने हक पे खड़े हैं, वो अपनी जायज़ बात करें। इल्लीगल हरासमेंट होती है, इल्लीगल थ्रेट्स होते हैं, इल्लीगल कश्मीर में अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट इल्लीगल किया जाता है, बहुत कुछ इल्लीगल हो रहा है। मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है कश्मीरियों को, उनकी शहादतें इस तरह से हुई हैं बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चों को जो है वो रेप किया गया, उनको मार दिया गया। हर ख़ानदान में जो है वो नस्लों से लोग कुर्बान होते चले आ रहे हैं इस आज़ादी के लिए। तो क्या इसकी जो कीमत है वो उन्हें नहीं मिलेगी? वो आज़ादी की सूरत में इंशाल्लाह मिलेगी, इसका अजर मिलेगा। कीमत तो क्या, अजर मिलेगा इंशाल्लाह। और गैर कानूनी जितने भी काम है इंडिया वहाँ करता है। इंडिया को हम ये कहना चाहते हैं सेकुलर स्टेट होने का दावा करते हैं, लेकिन आप देखें कर्नाटक में पिछले पूरे एक हफ्ते में बाहिजाब जो बच्चियां थी उनको कॉलेज आने से रोक दिया गया, स्कूल आने से रोक दिया गया। पहले एक कॉलेज पे, फिर दूसरे कॉलेज पे उन्होंने एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल को कि एग्जाम्स होने वाले हैं, हमें आने दें। तो उस एप्लीकेशन को नहीं देखा गया और उन्हें मना किया गया कि हिजाब करके नहीं आना। ये सेकुलर स्टेट है जिसमें आप किसी एक ग्रोह को, किसी एक मजहब के लोगों को इस तरह से तंग करते हैं। जब आप लोगों को इस तरह से तंग करते हैं, जब आप मुसलमानों को गाय ज़िबा नहीं करने देते, तो फिर आप कश्मीर पे किस तरह से कब्जा जमा सकते हैं? आप सेकुलर स्टेट नहीं है, आप हिंदू तवा मिशन पर हैं, और हिंदू और मुसलमान कभी भी एक इकट्ठे नहीं रह सकते। दो कौमी नज़रिया यही है, और दो कौमी नज़रिए पे ही कश्मीरी अपनी जंग लड़ रहे हैं। हम इस जंग में उनके साथ हैं। उम्मीद ये है, दुआ ये है कि जल्द से जल्द उनकी आज़ादी सुख तलू हो, और वो माएँ के जिनकी आंखें पथरा गई हैं अपने बच्चों के इंतज़ार में, शायद दिल में धड़का भी हो कि बच्चे ज़िंदा भी हैं या नहीं, सालों से जो गायब है मंजर आम से, जिन्हें उठा के कैंप्स में ले जाया जाता है, और कैंप्स में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कैंप्स में शदीद तशद्दुद से जान जाती है जिनकी, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। आप देखिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, नाबीना कर दिया था हज़ारों की तादाद में बच्चों को, बड़ों को, जवानों को। बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी एक दफ़ा फिर से पीक पर आई थी, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर हम बुरहान वानी की तस्वीर लगाते हैं या ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं, या फिर कश्मीर के अंदर की कोई तस्वीर लगाते हैं, तो हमारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। गूगल समेत सारे सोशल मीडिया पर इंडिया जो है वो काबिज़ है, इंडिया की वहाँ राय चलती है, उसके लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ ये होता है। और इसे जो कम्युनिटी रूल है उसके खिलाफ कहा जाता है। हालांकि बुरहान वानी की तस्वीर लगाना कम्युनिटी रूल के खिलाफ कैसे हो सकता है? लेकिन आप इसी से अंदाजा कर ले कि कितना खौफजदा, बेसिकली भारत खौफजदा है, ये इसकी गीदड़ भपकी है, ये खौफजदा सहमा हुआ है अंदर से, और नाअहल ना इसके हुक्मरान है, निकम्मे खोतेपन का शिकार हुक्मरान है कि अपने लोगों के सामने तो वो कुछ नहीं कर पाते, अपनी रियासत को वो कुछ नहीं दे पा रहे। इंडिया की खारजा पॉलिसी इंतहाई नाकाम है, चलाकियों के बावजूद। आप देखें उनका हशर क्या होता है, और कैसी कैसी जलालत उनके मुकद्दर में आती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ढिठाई पर जमे रहते हैं, खड़े रहते हैं। आप ये देखें कि इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले इंटरनेशनल फोरम पे, वो कभी भी पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हरा नहीं पाता, उसे बाइकआउट करना पड़ता है वो जिस भी फोरम पे मौजूद होता है जब पाकिस्तानी बोलते हैं। तो इसी तरह कश्मीर के हवाले से भी इंडिया का मौक़िफ़ जो है वो किसी भी तरह से माना नहीं जा सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें मंजूर है। आर्टिकल 370 को छेड़ने के बाद जो है इंडिया को मज़ा तो बहुत आया होगा यकीनन, क्योंकि लद्दाख में चाइनीज़ आगे बैठ गए, चाइनीज़ फ़ौजें जो है चपेड़े मारती रहती हैं, चित्रौल करती रहती हैं, अक्सर वादी गुलवान में भी, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इस किस्म के सारे इलाकों में भी घुस के अपनी बस्तियां बना चुका है चाइना। ये 370 आर्टिकल कश्मीर में छेड़ने का बहुत अच्छा मज़ा आया है हिंदुस्तान को, कि वहाँ पे अब चाइना जो है वो दबा के चित्रौल करता है, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग वगैरह नहीं कर सकते, हाथापाई की इजाज़त है। तो अक्सर ठुड्डे मुक्के खाते हुए जो भारतीय फौजी हैं वो नज़र आते हैं, वीडियो वायरल होती है, उसके बाद भागते हुए नज़र आते हैं। अपनी कारकर्दगी कोई नहीं है मोदी सरकार की, इस हुकूमत के पास या उससे पहले के पास भी नहीं थी, लेकिन मोदी तो इंतहाई निकम्मी शख्सियत है और इसके पास कारकर्दगी ज़ीरो है। ये तो एक राजकुमार बन के जो है वो हुकूमत कर रहा है और कुछ लोगों को नवाज रहा है। तो मोदी सरकार के निकम्मेपन को, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उसके पास दो ही चीज़ें, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, दूसरा
अपनी फौज की झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो उसको पॉपुलर करना। तो ना तो उनकी फौज इस काबिल है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सके, वो तो मतलब चपेटे खाती हुई हम अक्सर देखते हैं, चित्रोल होती हुई चाइना के हाथों वहाँ पे। और उसकी जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें हैं वो भी झूठी फेक न्यूज़ जो है वो भी कई दफ़ा, और नेटवर्क पूरा पूरा पकड़ा गया है। सो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है। दुनिया के हर महाज पर हम उसे शिकस्त देने की हिम्मत रखते हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन कश्मीर का मामला क्योंकि अलग है, अब इस ग्लोबल विलेज में हम फौजें तो नहीं चढ़ा सकते का, क्योंकि फौज अगर जंग करती है तो भी एंड पे टेबल टॉक होती है। किसी भी लड़ाई के बाद, किसी भी जंग के बाद एंड पे एट द एंड आपको टेबल टॉक करनी होती है, मुज़ाकरात की मेज पर आना होता है। तो फिर जंग जंग क्यों की जाए? हमारे अंदर से पाकिस्तानी बहुत से जो है भड़कते फिरते हैं और वो कहते होते हैं कि जी जाके पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं कब्जा छुड़वा देती और ये और वो। तो कोई अक्ल को हाथ मारने वाली बात होती है। जंगें किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है, जंगें मजीद मसाइल पैदा करती होती हैं। इखलाकी तौर पर, माली तौर पर, जिस भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं, दुनिया देखती है कि हम करते हैं। आप याद करें आर्टिकल 370 जब छेड़ा था इंडिया ने, तो उसके बाद क्या हुआ था? कर्फ्यू था, शदीद तरीन कर्फ्यू था, सारे बिजनेस बंद थे, कोई भी वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था। और ऐसे में आसिफ गफूर साहब हमारे IAS पैर के डीजी थे, उनकी तस्वीरें वहाँ लगी थी। कैसे लग गई थी? सोचने वाले ज़रूर सोचें कि कैसे लगी थी। हमारे इदारों ने, हमारी फ़ौज ने जहाँ जो काम करना होता है वो कर रही है, अपनी स्ट्रैटेजी वो बेहतर तरीके से जानती है। हम ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानते हैं। हम ना एक जोशीले किस्म के लोग हैं, तो बस अपनी मर्ज़ी की बात कर लेते होते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर इंटरनेशनली लोगों को टच करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि कश्मीर एक्चुअली प्रॉब्लम उसका क्या है और वहाँ उनका इस्तेहसाल कैसे किया जा रहा है, उनके बेसिक जो हकूक़ हैं उनकी पामाली कैसे हो रही है। सोशल मीडिया पे इतना वक्त गुजारते हैं, आज के दिन कम से कम ये ज़रूर करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि किस तरह कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है और उनके बेसिक राइट्स के साथ साथ वायलेशन करने के साथ साथ उनको आज़ादी, ज़बरदस्ती आज़ादी नहीं दी जा रही और ग़ुलामी पे मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात, आज के दिन छुट्टी है पाकिस्तान में। मुझे थोड़ा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अग्री करना ज़रूरी नहीं है। अब हमने छुट्टी दे दी सारे बच्चों को और वो अपने घरों में बैठे हैं, तो वो तो गेम खेल रहे होंगे, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, देख रहे होंगे, टिकटॉक का ज़माना है ये वो। तो छुट्टी का फ़ायदा नहीं होगा मुझे लगता है ज़ाती तौर पर। बच्चों को आपने बताना था कि यौम यकजहती कश्मीर क्या है, कश्मीर इशू क्या है, कश्मीरियों की प्रॉब्लम्स क्या है, भारत क्या तमाशे करता रहता है, उसकी बदमाशी क्या है। ये सब बच्चे कैसे जानेंगे अगर हमने उनको घरों पे बिठा दिया? आज का दिन तो फोकस होना चाहिए था, सेमिनार्स होते स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर बात होती, ताकि वो लोग के जो इस मसले को एक नॉर्मल वे में लेते हैं, उन्हें पता चलता कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई बात है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज़ है, मसला है हमारा जिसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, इतना ही कहना था मुझे कि आज के दिन कोशिश करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने की। हम ज़ाहिर है कि ना तो कश्मीरियों की तस्वीर लगा सकते हैं, ना इस तरह से कोई बात उनके अंदर की हालात दिखा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। तो वो एक पैराग्राफ बना दें जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनके पेजेस हैं, उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ जाके पेस्ट करें, वहाँ जाके आवाज़ बुलंद करें, वहाँ जाके कश्मीर के लिए बात करें। और कश्मीरी जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद है, यकीन कीजिए कि ज़बानी तौर पर नहीं, हम दिल से आपके साथ हैं, हम दिल से आपके दुख को महसूस करते हैं, हम आपकी तकलीफ़ को आपके कहे बगैर महसूस करते हैं। हम बता ही नहीं सकते कि हम आपके लिए कितना प्यार, कितना 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 आपके लिए अपनायत को महसूस करते हैं। यकीन कीजिए कि हम आपके साथ हैं। दुनिया की बातों में मत आइए। हमने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम और आप हमेशा साथ रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।